सिटाडेल डायना, जो कि सिटाडेल नाम के स्पाई वर्स का नया इटालियन पार्ट है। डायना नाम की एक मोल की कहानी बताती है जो कि एक सीक्रेट सिटाडेल एजेंट है और दुश्मनों के ग्रुप यानी कि मैंटिकोर में फंस गई है जब सिटाडेल तबाह हो जाता है। डायना की कहानी एक बदले की कहानी है जो तब शुरू होती है जब वो एक टीनेजर थी और उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप एक प्लेन क्रैश में मारे गए। डायना ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। उसे लगा कि प्लेन क्रैश एक साजिश थी और उसके पीछे कुछ बड़ा छुपा है। डायना ऑब्सेसिवली उस क्रैश के बारे में रिसर्च करने लगती है। उसके सफर में गैब्रियल नाम का एक आदमी उसे रोकता है और कहता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले उसको सच्चाई कभी भी नहीं पता चलेगी। सिटाडेल डायना की कहानी 2020 में शुरू होती है और टाइमलाइन 2022 और 2030 में घूमता रहता है। 2030 में डायना एक मैंटिकोर एजेंट बन गई है और एक मैंटिकोर के अलग फैक्शन से एक डिवाइस चुराने के बाद अपने साथी लूका को मार देती है और मिशन को बिगाड़ देती है। तो चलिए अब जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और वो कैसे मैंटिकोर तक पहुंची। हमें पहले से पता है कि डायना की कहानी प्लेन क्रैश से शुरू होती है। गैब्रियल एक सिटाडेल एजेंट है जो उसे रिक्रूट करता है क्योंकि उसके अंदर अपने माँ बाप के कातलों के खिलाफ भयानक गुस्सा था। वो कातिल मैंटिकोर वाले थे। गैब्रियल उसे महीनों तक ट्रेन करता है ताकि वो एक परफेक्ट सीक्रेट एजेंट बन सके। जल्दी डायना मैंटिकोर एजेंट के लिए ट्रेनिंग करती है। मैंटिकोर यूरोप 3 बड़ी फैमिली से बनी है, इटली, जर्मनी और फ्रांस। गैब्रियल डायना को बताता है कि इस सारी फैमिली ने ही उसके पेरेंट्स के प्लेन क्रैश का प्लान बनाया था। डायना इटालियन लजानी फैमिली के अंदर काम करना स्टार्ट करती है और मैंटिकोर एजेंट बन जाती है। 2022 में जब सिटाडेल गिरता है तो डायना अपनी पूरी कोशिश करती है कि डायना सिटाडेल एजेंट्स का डेटा भी उसके अंदर डाले। तब उसे नहीं पता होता कि उसका नाम डेटाबेस में कहीं भी नहीं है। इसी वजह से वो मैंटिकोर में ही छुपी रह जाती है। 2030 में मैंटिकोर फ्रांस के सिसल एडो लजानी फैमिली के छोटे बेटे से बिजनेस के लिए शादी का रिश्ता भेजती है उन दोनों फैमिलीज और उनके पावर्स को जोड़ने के लिए। एडो कहता है कि उसे एक दिन का वक्त दिया जाए। वो अपने पिताजी से मजाक में कहता है कि एक दिन में शायद उन दोनों को प्यार हो जाए और ये एक्चुअली में आने वाले इवेंट्स का एक इशारा होता है। डायना को देखते ही एडो डिसाइड कर लेता है कि वो उस सिसल से शादी नहीं करेगा और तभी ड्रामा शुरू होता है। इटोरे एडो का बाप और मैंटिकोर इटली का हेड उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश करता जाता है उनका रिश्ता और मजबूत होता जाता है। सिसिली में डायना और एडो चुप के एटोरे के खिलाफ काम करते हैं। तभी सब कुछ बिगड़ने लगता है। जब सिटाडेल खत्म हो गया था तो जर्मन और फ्रेंच फैमिलीज उनके डेटाबेस का अपना अपना हिस्सा ले चुकी थी। उन्हें पता चलता है कि सिटाडेल एक हथियार बना रहा था, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये समझने में उन्हें पूरे 8 साल लग जाते हैं। डायना जर्मन के बाद वाला एप्पल यानी कि डेटाबेस चुरा लेती है और मैंटिकोर फैमिलीज को धोखा देने का प्लान बनाती है। सिटाडेल डायना की दूसरी कहानी यूरोपियन मैंटिकोर फैमिलीज के बीच के पावर स्ट्रगल का है। एडो अपने आप में ही एक टेक जीनियस है, लेकिन लजानी फैमिली में उसे बेवकूफ समझा जाता है। एडो का बड़ा भाई एनरिको जो सिटाडेल को खत्म करते वक्त मारा गया था, उसको एक्चुअली डायना ने ही खत्म किया था। पिछले 8 सालों में डायना ने मैंटिकोर के लिए काफी काम किए थे और उसे पता चला कि एडो के सपने उसके डैड और भाई से काफी अलग हैं। एडो पिछले 8 साल से सिटाडेल की टेक्नोलॉजी को दोबारा बना रहा था। उसका पहले से ही फ्रेंच फैमिली की बेटी सिसल मार्टिन के साथ रिश्ता था। जब सेसल की माँ का देहांत होता है और उसे फैमिली संभालनी पड़ती है तो वो एडो को छोड़ देती है। शो के शुरू में जब डायना ने अपने फेलो एजेंट को मारा था तो लजानी फैमिली को पता चल जाता है और वो उसे कैद कर लेते हैं, लेकिन डायना एडो को समझाती है कि वो उसे फ्रेंच वाला हथियार लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये उसका मरने से बचने का एक प्लान होता है। एडो ने हर फैमिली के लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए थे, तो जब वो अपना एक्सेस इस्तेमाल करके डायना को फ्रेंच के हवाले करता है तब वो फ्रेंच एप्पल को चुराने का प्लान भी बना लेता है। ये प्लान काम कर जाता है और एडो अपनी जान से ज्यादा डायना पर भरोसा करने लगता है डायना को भी एडो पसंद आ गया है और जब उसे लगता है कि वो इकलौती सिटाडेल एजेंट बची है तब वो एडो के साथ मिलकर काम करने का फैसला करती है। मैंटिकोर किसी को भी कभी क्विट करने नहीं देता था। अगर कोई शांति से जीना चाहता हो तो वो उसे मार देते थे, इसीलिए डायना को उनके लिए काम करता रहना पड़ता है। लेकिन एडो के करीब आने के बाद डायना ये सब छोड़ने का फैसला करती है और एडो उसे इस सब में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एडो दोनों हाउस मिलाने के बाद सिटाडेल वाला हथियार दोबारा बना लेता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। एडो का पिता सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता है क्योंकि मैंटिकोर फ्रांस और जर्मनी ने उसे इग्नोर कर दिया था और एक तरीके से उसे धोखा भी दिया था। इटोरी का गोल सिर्फ अपना फायदा देखना है और एडो को ये जल्द समझ आ जाता है। उसका सपना उससे बहुत ही अलग है और इसीलिए मैंटिकोर इटली पर सैंक्शंस लगाई गई थी। एडो असल में मैंटिकोर के शुरुआती सपने के साथ रहना चाहता है, लेकिन अपने पिता के अंडर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। एडो ने जो हथियार बनाया था उसका नाम जुपिटर है, जो कि एक छोटी
सी क्लिप है जिससे कि इंसान के विचार, उसकी आइडियाज, उसके बारे में सब कुछ इकट्ठा किया जा सकता है। इस हथियार का एक और हिस्सा है, अगर एडो वो भी बना लेता है तो वो एक रिमोट कंट्रोल किल बटन बन जाएगा और एटोरे चाहता है कि एडो उसे एक्टिवेट करे। एडो को ये पसंद नहीं आता लेकिन उसका हाथ मोड़ दिया जाता है। जब डायना को फ्रेंच हाफ मिलता है तो एडो से कहती है कि वो सब छोड़ना चाहती है। एडो उसकी बात मान जाता है और उसे $20 मिलियन देता है ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। डायना उसे बिना एक शब्द कहे छोड़कर निकल जाती है क्योंकि वो फ्रेंच हाफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन उसने शायद एडो पर भरोसा कर लिया था, इसलिए वो उसने उसके पास ही छोड़ दिया और 1 महीने के लिए गायब हो गई। 1 महीने बाद डायना वापस आती है और एडो को कहती है कि वो दोबारा इन सब चीजों में शामिल होना चाहती है। वो बताती है कि उसने पहले सोचा था कि फ्रेंच हाफ को तबाह कर देगी ताकि कोई भी उस हथियार को दोबारा ना बना सके, लेकिन उसने अपना प्लान बदल लिया। इस 1 महीने में एडो ने वो हथियार बना लिया है किल बटन के साथ और वो डायना को इसके बारे में सब बता देता है। दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं और देख के ऐसा लगता था कि एडो अपनी जान तक उस पर लुटा सकता है, लेकिन एटोरे को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसको लगता है कि डायना कुछ छुपा रही है, जो कि सच भी है, पर एडो अपने बाप पर विश्वास नहीं करता, जो सही भी है, खास करके इतने पावरफुल हथियार के मामले में। एडो ये तक मान लेता है कि उसकी फैमिली उस प्लेन क्रैश के पीछे थी जिसमें डायना के पेरेंट्स की मौत हुई थी, क्योंकि उसमें एक सिटाडेल एजेंट भी था। सिटाडेल डायना के एंड के आसपास एडो डायना को उस हथियार का पहला प्रोटोटाइप पानी के बहाव में गिराने के लिए भेजता है, एक ट्रायल के रूप में। एडो का बाप बाहर से दिखाता है कि जैसे वो डायना के साथ ठीक है और अपने बेटे से ये तक वादा करता है कि डायना मैंटिकोर इटली की अगली मैनेजर बनेगी, लेकिन असल में ये उसकी एक चाल होती है क्योंकि उसने करंट मैनेजर मैथियो को डायना को मारने भेजा होता है। एज उसके हिसाब से डायना ने उसके बेटे को करप्ट कर दिया था। उसको लगता है कि ये मैनेजमेंट डायना की वजह से बिगड़ गई है और वो चाहता है कि डायना हमेशा के लिए उनकी फैमिली को अकेला छोड़कर चली जाए। और हाँ, उसे लगता है कि डायना कुछ बड़ा छुपा रही है। मैथियो उस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करना है ये देखकर सीखता है क्योंकि एटोरे के पास कोड है, क्योंकि अगर उसको इंस्टॉल करने का ऑर्डर नहीं आता तो कोड बेकार है। एडो को अपनी माँ से पूरे प्लान के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने बाप को बताता है कि उसके पास किल बटन का पहला प्रोटोटाइप तैयार है और ये इतना ही आसान है जितना कि पानी पीना। एडो ने अपने बाप के पानी में एक्चुअली वो हथियार मिला दिया था और एटोरे ने उसको पी भी लिया था। एडो फिर अपने बाप को किल बटन से मारने की धमकी देता है क्योंकि वो चाहता है कि एटेरो डायना को छोड़ दे, लेकिन उसका बाप मना कर देता है। फिर एडो के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और उसको अपने बाप को मानना पड़ता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो बदलने लायक नहीं रहा। इस दौरान डायना को लगता है कि अब वो अकेली सिटाडेल एजेंट बची है, लेकिन असल में गैब्रियल अब तक जिंदा था। डायना मैटियो को मार कर भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सारे मैंटिकोर एजेंट्स मर चुके हैं। डायना अपनी बंदूक निकालती है, लेकिन एडो की जगह उसके सामने गैब्रियल खड़ा होता है जिंदा। अब सवाल ये है कि क्या डायना सिटाडेल का साथ देगी और मैंटिकोर को खत्म कर देगी, या वो एडो के लिए दोनों के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश करेगी। डायना हमेशा अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाती है जहाँ उसे सही फैसला करने और अपनी वेलबींग के बीच में चुनना पड़ता है। पिछले 8 सालों में भी सिटाडेल और मैंटिकोर के बीच वो इसी सिचुएशन में फंसी थी। अब उसे डिसाइड करना होगा कि वो सब कुछ छोड़ देगी या एडो या फिर गैब्रियल में से किसी एक का साथ देगी। अब सिर्फ 2 आउटकम्स बचे हैं, या तो एडो को डायना के सिटाडेल के साथ कनेक्शन के बारे में पता चलेगा, उसका दिमाग हिल जाएगा और वो एग्जैक्टली वैसा बन जाएगा जैसा उसके बाप को उसे उम्मीद थी, या फिर वो डायना के साथ उसके धोखे के बावजूद खड़ा रहेगा और सिटाडेल को ज्वाइन करेगा। इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि गैब्रियल कितने टाइम से कहाँ छुपा था और क्या कर रहा था, तो बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। और हाँ, सोचने वाली बात यह भी है कि अगर किसी वक्त इस यूनिवर्स के सारे एजेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन कभी न कभी तो एडो को ये सच्चाई जरूर पता चलेगी कि डायना ने उसके भाई को मारा था और वो ये बात हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती। ये उनके रिलेशनशिप का मेक और ब्रेक पॉइंट होगा। या तो एडो समझदारी दिखाएगा और डायना को माफ कर देगा, या फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा और दोनों वापस से दुश्मन बन जाएंगे जैसे वो शुरू में थे। और क्या डायना सच में ये मान रही है कि एडो का उसके पेरेंट्स की मौत से कोई लेना देना नहीं था? वेल, ये भी देखना बाकी है। शायद उसको सेकंड सीजन में एडो के कुछ काले राजों के बारे में पता चलेगा। किसी भी हालत में एक बात याद रखने वाली है कि ये सिटाडेल इटली नहीं, ये बस सिटाडेल डायना है, तो स्टोरी का फोकस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही फिक्स रहेगा। पॉसिबल है कि गैब्रियल पूरा टाइम डायना को खेल रहा हो और वो असल में एक शैतान आदमी निकले जिसे सिटाडेल से कोई मतलब ही ना हो, बल्कि उसके अपने पर्सनल मोटिव्स ही शायद उसके लिए प्रायोरिटी हो। सब कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो अभी के लिए बस सिटाडेल हनी बनी का इंतजार करना ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, आपको सिटाडेल डायना कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।